हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं 11 चैप्टर का पार्ट 1। तो स्टूडेंट इसके अंदर जैसे कि आप 11.1 में देख सकते हो, हमें एक वर्डिंग दी गई है जैसे कि ये वाली कि एक दी गई किरण के प्रारंभिक पर 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। हमें बच्चों रचना नहीं करनी, हम सिर्फ कोण बनाना सीखेंगे। तो आज हमें इस पूरी प्रश्नावली के अंदर जो है 11वीं प्रश्नावली के अंदर हम जो यहाँ पर कर रहे हैं आज, तो हमने प्रश्न जो भी सीखने आज, तो आज हम बच्चों कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए पहले आप वो देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कोण बनाने के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर को सीखने के लिए हमारे पास स्केल, कंपस, पेंसिल, इरेजर ये हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास शार्पनर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तब आप ये चैप्टर कर पाओगे। तो जब आप इस चैप्टर को वीडियो को देखते हो तो पहले ये सारे आइटम्स आप अपने पास लेके रखें। ठीक है, चलिए अब आपको शुरू करते हैं एंगल्स बनाना यानी कोण बनाना। हम कैसे कोण बनाएंगे देखिए यहाँ पे। तो बच्चों शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देखें ध्यान से। जब भी हम कोई कोण बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक लाइन खींची स्केल से, हम स्केल से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। देखो ध्यान से, पहले इस बात को समझना कि हमने यहाँ से एक लाइन खींची, ऐसे, ठीक है, ये हमने लाइन खींची। तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसका नाम हम रखते हैं ए, और यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं बी। अब हमें कोई भी एंगल बनाना है तो हमें क्या करना है कि हमें अपने इस कंपास को कितना मर्जी खोल सकते हैं, हमारी इच्छा है। ठीक है, हम इसको कितना मर्जी खोल लीजिए, इतना खोल लीजिए चाहे, और हम यहाँ पर ए पर रखकर इस ए पॉइंट पे रख के ऐसे हम चाप लगाएंगे। इसको बेटा चाप लगाना बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब इसको क्या बोलते हैं, चाप लगाना, ऐसे। ठीक है, और जब आपने चाप लगाई तो क्या देखोगे, यहाँ पर एक बिंदु आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु आ गया, और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं हम सी, ऐसे। ठीक है, तो इस बिंदु पे जब आप प्रकार रखोगे, अब ये बिंदु किसका है, 0 डिग्री का है। किसका है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास बिंदु आ गया बेटा 0 डिग्री का। ठीक है, ये बिंदु है। अब हम इस 0 डिग्री के बिंदु पर अगर हम एक चाप और लगाएं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों मीडियम्स के लिए है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। तो मैं अलग से इंग्लिश मीडियम की नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, हम इसको पॉइंट भी बोलते हैं, बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट। तो हमने ए बी लाइन ली और हमने ऐसे कंपास से यानी प्रकार से हमने इस तरह से इसको ड्रॉ किया। हमने एक आर्क बनाई, चाप लगाई। इसको आर्क भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चाप बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान रखें, हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऐसे। उसके बाद जब हम सी पॉइंट पे रखेंगे, इस बिंदु पर यानी पॉइंट पे, तो बिंदु को पॉइंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पॉइंट पे हम रखेंगे और जैसे एक चाप पे आर्क लगाएंगे ऐसे, यानी चाप लगाएंगे ऐसे, तो जो पहली आर्क लगती है ये होती है 60 डिग्री की। ठीक है, तो ये पॉइंट और मिल गया मुझे, ये वाला, ये बन गया 60 डिग्री। अब यहाँ से हम एक और रख दें, इसी से एक और लगा दें ऐसे, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं लगा रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो बना, ये पॉइंट आ गया 120 डिग्री का। ठीक है, और जब यहीं से हम एक और रख देते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे कट कर देगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो है बच्चों ये बन गया 180 डिग्री का। तो जो मैंने 0 से यानी सी से मैंने लगाया, तो ये हो गया बच्चों 0 डिग्री, ये पॉइंट होता है 60 डिग्री का, ये पॉइंट 120 डिग्री का, और ये पॉइंट आपका बन गया 180 डिग्री का, इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, एक और चीज़ है यहाँ पे, देखिए ज़रा ध्यान से, कि हमने ये एंगल सीख लिए। ठीक है, तो मैं उसको ऊपर बना देता हूँ 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसे। ठीक है, तो हमने 4 बच्चों एंगल सीख लिए। ठीक है, कैसे बनते हैं, तो 0 आप जैसे एक चाप लगाओगे तो पहला 0 60 डिग्री, ये 4 एंगल हमें बनाने आगे बच्चों इस तरीके से। तो आप एक आर्क लगा के ऐसे 0 से स्टार्ट करोगे, जो ये लाइन के ऊपर पॉइंट होता है सी, ये 0 होता है बच्चों। तो 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ से आपने पहले अपने ये स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे इस तरीके से। चलिए, इसके बाद देखो इनके बीच के एंगल। अब क्या होता है कि अगर हम 0 और 60 के बीच बनाते हैं कोई एंगल, तो जैसे कि हमने जितनी प्रकार खोल रखी है उतनी खुली रखो। अब जितनी प्रकार हमने खोल रखी, कंपास खोल रखी है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम जो एक आर्क लगाते हैं ऐसे, एक मिनट, ये वाली, तो इसको हम ऐसे आगे बढ़ा दें और यहाँ से भी इस तरह से लगा दें, तो
तो 0 और 60 के बीच हम ये जो बना रहे हैं, ये नया पॉइंट आ गया बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इसको हम अगर स्केल से मिला दें इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम इसको स्केल से ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है, इसको इससे मिला दें ऐसे, इस तरीके से ये मिला दें ऐसे, तो ऐसे मैंने मिला दिया। अब ये क्या 0 और 60 के बीच में बन गया, तो ये बन गया 30 डिग्री बच्चों। इस तरह से हम 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री के एंगल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे बनाना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे, तो हमें ये टेबल ध्यान रखनी है 0, 30, 60, 90, 120, 50 ये कैसे बनते होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जैसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला एक्सरसाइज का 11.1 का, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है कि एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो हमें 90 डिग्री कोण बनाना है। अब कैसे बनेगा देखो ध्यान से। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो बच्चों इस टेबल में 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, 60 और 120 के बीच में आ रहा है, तो हम 60 120 के बीच में बनाएंगे 90 डिग्री। तो ये 30 की टेबल है बच्चों, 30 की टेबल आ गई 180 डिग्री तक की, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, 90 ऐसे, तो ये टेबल आ गई बच्चों हमारे पास। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो 0, 30, 60, 90, 120, 150 ऐसे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 90 का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, इसको हम कोण भी कहते हैं, हिंदी मीडियम वाला ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे एंगल ANGLE, ठीक है बच्चों। तो 90 डिग्री एंगल आपको जैसा देख पा रहे हो आप यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाना है एंगल को। एक मिनट, हाँ जी। तो 90 डिग्री एंगल देखो हम कैसे बनाएंगे अब यहाँ पे। तो हम एक वैसे ही अपना रूलर लेंगे, यानी पर अपना फट्टा जिसको बोलते हो आप, तो रूलर लेंगे, इस रूलर से हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ऐसे आप खींच सकते हो। ये लाइन हमने खींच दी, तो इसका एक पॉइंट है, इसका नाम रख लिया हमने A, और इसका एक पॉइंट है, इसका नाम क्या रख लिया हमने B। जैसा कि आप देख सकते हो हमने A और B पॉइंट रख लिए हैं। अब हम A पर ऐसे ही कंपास से, ठीक है, तो जैसे कि आपको सिखाया गया था, ठीक है, तो वैसे ही A से हम जो है एक कंपास से बनाएंगे ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो, ये लो, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पे ऐसे बना लिया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पॉइंट C, ऐसे इस तरीके से। तो हमने बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो जैसे हमने टेबल में देखा था ऊपर कि जो हमारा जो 90 डिग्री है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 150 डिग्री, इसके बीच में सॉरी जो 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है, ये हमारा कहाँ बन रहा है, आप देखोगे 90 डिग्री बन रहा है 60 और 120 के बीच में, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास 60 और 120 के बीच 90 बनेगा। तो पहले 60 120 बनाते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था, C से रखोगे, ये होता है 160, ठीक है, ये होता है 60, यहाँ से ये लगाओगे तो 120, और यहाँ से आगे इसको बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 180। पर हमें चाहिए 60 और 120, ठीक है। तो ये पहला 60 होता है, फिर 120। अब 60 से कंपास रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाओ, यानी चाप लगाओ, और नीचे की यहाँ से भी इस आर्क को काट दो। तो 60 और इस 120 से आप देख सकते हो कि मैंने 60 और 120 से क्या किया, आर्क लगाई इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या करेंगे, स्केल से A से मैच कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये मैंने इसको मिला दिया, मिल गया। तो अब हमारे पास कौन सा एंगल तैयार हो गया बच्चों, 90 डिग्री एंगल। तो इस तरह से हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो क्योंकि ये 60 और 120 के बीच में आया है, तो ऐसे हम एंगल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद हम सीखेंगे अब ये 30 डिग्री का एंगल बनाना, इस 30 डिग्री को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, अगर आप मैथ की बुक में देखोगे बच्चों, ये मैथ की बुक में अगर आप देखोगे तो हमारा जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये वाला 30 डिग्री, हम ये सीख रहे हैं अब, ठीक है, 30 डिग्री बनाना। अब 30 डिग्री कैसे बनेगा, अगर हम इसकी बात करें
टेबल की बात करें स्टूडेंट्स, ये वाली 0 और 30, ये देखो 30 डिग्री बन रहा है, तो कैसे बनेगा? 0 और 60 के बीच में बनेगा। तो ये था 0, हमने भी बनाया था, ये 0 है सी वाला, और ये वाला 60, ठीक है। तो हमने जैसे बनाया था ये 60 पॉइंट और ये वाला 0 का पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये 60 और ये 0, 60 और 0 के बीच में ऐसे बनेगा हमारा कौन सा? 30 डिग्री एंगल। देखिए कैसे बनेगा, हम उसके लिए अलग से बना देते हैं वीडियो, उसके लिए अलग से बनाते हैं हम। तो यहाँ नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा, देख सकते हो ध्यान से। तो हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमें बनाना है एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे सारे कि यहाँ पर हम ऐसे ही स्केल ले लेते हैं इस तरीके से, और हम एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट ए और यहाँ ले लेते हैं पॉइंट बी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब जो है ए पर, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ए पर हम बिल्कुल वैसे ही एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से यहाँ तक, और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी, जहाँ मिला है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा सी। अब सी हो गया 0 डिग्री। यहाँ से हम जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे, प्रकार याद रखें, जितनी प्रकार आपने खोली है उतनी खुली रखी, इसको बाद में चेंज नहीं करना है, वरना एंगल गलत बनेंगे आपके सारे। फिर चलिए, अब सी से एक आर्क लगाई, ये बन गया 60 का पॉइंट। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया जैसे कि पहला हमेशा 0 का पॉइंट होता है, फिर ये पहला जो आर्क लगाते हो 60 का पॉइंट। अब हम जैसे आप जानते हैं, जैसे हमने इसके अंदर देखा था कि 0 और 60 के बीच में हमें 30 बनाना है, तो इसका मतलब होता है कि आपने 2 आर्कें लेनी है इस सवाल में, ठीक है। तो अब ये देखो, अब जैसे कि ये एंगल है सी, तो सी से आपने एक आर्क लगाई और इससे भी आपने एक आर्क लगाई, ठीक है, 2 आर्कें लगाई, और यहाँ पर जो पॉइंट बन गया नया ये वाला, इसको हम ए से मिला देते हैं। ये लो जी, ठीक है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया। तो अब क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पर आ गया हमारा जो एंगल है 30 डिग्री, ये लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम टेबल पे रिकॉल करते हैं फिर से। तो बच्चों हम जो है अब तक हम देख चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में देखो हमने 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड का फर्स्ट, ठीक है, ये हम बच्चों कर चुके हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड का ये वाला फर्स्ट, ठीक है। ये आप दोनों को मैं सिखा चुका हूँ। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल, जो कि आपने सीखा अभी, ठीक है। और हमारा कंस्ट्रक्ट है 30 डिग्री एंगल ये। अब बाकी जो एंगल है वो देखो कैसे सीखने हैं आप लोगों ने, उसके लिए हम एक टेबल पे रिकॉल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। तो टेबल कैसे रिकॉल करनी देखिए ध्यान से। आपके पास जो है जैसे कि क्वेश्चन, जैसे कि हमने अब जो पढ़ा अब तक, ये पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120, 150 और 180। तो ये जैसे मैं आपको टेबल लिख के दिखाई है। अब इसमें देखो ये हम ये एंगल सीख चुके हैं अब तक, ठीक है, हमने 90 60 का बना लिया, बाकी वैसे बनेंगे। अब इसके बीच में ना कुछ एंगल्स हैं, जैसे कि मान लो इनके बीच में है 15 डिग्री का एंगल, जो कि 0 30 के बीच में बन रहा है। यानी 15 की टेबल की बात करूं, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105, 135 और 165। अगर आपको ये एंगल बनाने हों, यानी अब देखो 15 की टेबल होगी सारी, 15 का 15, 15 दूना 30, 45, 60, 75 ऐसे, तो 15 की टेबल होगी बच्चों। अब हम बाकी जो इस बुक के ऊपर एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, चाहे हमारी इंग्लिश मीडियम की हो चाहे हमारा आगे हिंदी मीडियम की हो, ऐसे, ठीक है, दोनों मीडियम पे, चाहे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हो, सारे एंगल्स निकालने का तरीका सेम रहेगा। हम इसकी रचना यानी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, तो हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, ठीक है, एंगल बनाना। अब देखो इनके बीच के एंगल कैसे सीखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे कि हम सीखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th का फर्स्ट, दोनों बुक्स में आप देख सकते हो, 4th का फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री की हेल्प से आपको जो है, ठीक है, 75 डिग्री एंगल बनाना है, यानी कोण की रचना करनी है 75 डिग्री। तो कैसे करना है देखो ध्यान से। हम सबसे पहले इस टेबल को आप बना लो अपनी बुक के अंदर कॉपी में। ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 का बेसिक है।
कि आप इस तरह से लिख लीजिए इस टेबल को, ठीक है, अपनी कॉपी पे। अब आपको कौन सा एंगल चाहिए, 75 डिग्री चाहिए, ये वाला एंगल। तो 75 डिग्री एंगल हम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे 75 डिग्री ये किसके बीच बन रहा है, पहले आप ये देखो 60 और 90 के बीच बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 60 90 के बीच हम कैसे बनाएंगे, हम एक लाइन लेंगे पहले और 60 और 90 बनाएंगे। तो देखो ध्यान से हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं ऐसे, ये रहा। तो ये हमारा पॉइंट है 60 डिग्री, ए पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट बन जाएगा बच्चों बी पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। अब हम ए पर एंगल बनाते हैं 75 डिग्री का, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा 75 डिग्री। तो 60 90 के बीच में हम क्या करते हैं, ए से एक ना आर्क लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। आप भी ये ले सकते हो प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद जो है हम जो ये आर्क ले रहे हैं इस तरीके से 60 डिग्री। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा है हमारा पॉइंट, सी पॉइंट है, जैसे आपको पता है। तो सी पर प्रकार रख के हमें यहाँ पर प्रकार रख के एक आर्क लगानी है, चाप लगानी है, और यहाँ पर प्रकार रख के एक हमें आगे चाप लगानी है। अब ये दोनों चापें किसकी बन गई, 60 और 90 की, सॉरी 60 और 120 डिग्री की चाप बन गई। अब आर्क में अब 60 पे भी पॉइंट रख के आगे इसको आर्क लगाओ, और 120 पे भी रख के आर्क लगाइए। तो इस तरीके से आप दोनों आर्कों पे जो है आप इसको इससे मिला दीजिए। और क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल नहीं चाहिए तो हम इसको डॉटेड बनाएंगे ऐसे, डॉटेड, ठीक है, इस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमने डॉटेड एंगल इस तरीके से बना दिया है, ठीक है, डॉटेड लाइन। क्योंकि हमें 90 नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था 75, ये वाला, ठीक है। अगर आपको और जूम करके दिखाऊं तो मुझे अब 75 चाहिए 60 और इस 90 के, ठीक है, ये 60, ये हमारा 60 है और ये हमारा 90 है, इसके बीच में जो ये वाला है 75 डिग्री। अब ये कैसे बनेगा, अब जैसे कि आप देख सकते हो, हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट था 60 का, और ये पॉइंट किसका आ गया, अब 90 का आ गया, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। तो एक 60 और 90 के 2 पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स। तो अब 60 के पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे सामने, और 90 के पॉइंट से इस आर्क को काट देंगे। ये दोनों आर्कें जहाँ कट रही हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सेंटर से ए से मिला देंगे, हमारे ए पॉइंट से मिला देंगे। ये बन गया बच्चों 75 डिग्री, ठीक है, ये लो जी 75 डिग्री एंगल तैयार हो गया। तो इन द सेम वे हम इनके बीच कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये वाला 15 डिग्री, ये निकाल सकते हैं हम, 135, 105, ये सारे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो 105 ये रहा, 135 ये रहा। तो 105 कैसे निकलेगा, 90 और 120 के बीच में। ये आप खुद ट्राई करोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। या आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में आके भी मुझसे पूछ सकते हो, या अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हो, अगर आपको इनको करने में कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन रह गया 22.5 डिग्री। ये देखो हमें कैसे बनाना है 22.5 डिग्री। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हमने टेबल बनाई थी अभी, उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि 15 की टेबल में आए। अब 22.5 तो आएगा नहीं इस टेबल में, देखो 15 और 30 के बीच है कहीं 22.5, तो ये तो आएगा नहीं। तो 22.5 कैसे बनेगा, तो अगर आप ध्यान दो कि हमारा जो 22.5 डिग्री अगर मैं एंगल बनाना है 22.5 डिग्री, तो अगर आप ध्यान दो कि अगर हम 90 का हाफ कर देते हैं तो आता है 45, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो 90 का हाफ करने पे क्या आता है 45, और अगर हम 45 डिग्री का हाफ कर देते हैं तो आता है 22.5 डिग्री। हाफ करने का मतलब समझो ध्यान से, हाफ कैसे करते हैं, हमें एंगल्स में हाफ कैसे सीखना है, ठीक है। तो 90 का हाफ 45 बनाएंगे, यानी हम पहले 90 बनाएंगे, 90 का हाफ करेंगे, 45 बनाएंगे, आधा कर देंगे, और 45 का आधा करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से देखो हम कैसे इस एंगल को बनाते हैं 22.5 डिग्री को। तो हम 22.5 डिग्री हमारा क्वेश्चन नंबर जो है दोनों बुक्स में सेम ही है बच्चों, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं 4 क्वेश्चन तक, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इक्विलेटरल एंगल ये भी आपको सिखाएंगे बाद में, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। 45 डिग्री भी आप सीख जाओगे, अब 22.5 डिग्री, ये दोनों एंगल इकट्ठे सीख जाओगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था इस टेबल के अंदर अभी
कि हमें पहले 90 बनाना है, 45 उसका हाफ करके 45, फिर 45 का हाफ करके 22.5 बन जाएगा। देखिए ध्यान से हमें कैसे बनाना है 22.5 डिग्री का एंगल, यानी 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार पेंसिल से हम एक लाइन लगाएंगे पहले, ठीक है। तो लाइन हम नॉर्मल कितनी मर्जी लगा सकते हैं, हमारी इच्छा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लाइन लगा देते हैं हम यहाँ पे। एक लाइन लगा दी। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए है बच्चों, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए पर हमने प्रकार रखी और इस तरीके से एक लाइन लगा दी। तो हमारा पहला मोटिव है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। हमारा पहला मोटिव है 90 डिग्री का एंगल बनाना। चलिए अब उसके बाद जो है ये पॉइंट आ गया हमारा सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला है ये वाला, इससे हम पहले आर्क लगाते हैं बच्चों, चाप वो होती है हमेशा 60 डिग्री की यानी 60 की। दूसरी जो चाप लगाते हैं वो होती है 120 डिग्री की, और इन दोनों चापों से हम ऐसे दो लगा देंगे इस तरीके से 60 और 120 से, तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसकी लाइन को हम मिला देते हैं और डॉटेड लाइन में मिलाएंगे क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं। हेलो, ये लो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन से मैंने ये एंगल बना दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस एंगल में हमारे पास ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया बच्चों, 90 डिग्री का आ गया। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट किसका था, 60 डिग्री का ऐसे, और ये वाला पॉइंट किसका था, 0 डिग्री का, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 90 का हाफ बनाना है, याद रखना किसी भी एंगल का हाफ बनाने का मतलब होता है कि आप उस 90 डिग्री से एक आर्क लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस 90 डिग्री के पॉइंट से आप एक आर्क खींचो ऐसे, और 0 से हाफ और 0 से खींचना है, 0 से ऐसे। यानी अगर आपने किसी का हाफ करना है तो आप उस एंगल से लाइन खींच दो, आर्क खींच दो और 0 से खींच दो। अब ये जो पॉइंट बन गया ये वाला, इसको इससे मिला देते हैं, और क्योंकि ये बन गया अब 90 का हाफ बन गया बच्चों, ये बन गया 45 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा 90 डिग्री, ये लाइन मारना मत, आपको बताने के लिए समझाया। ये हमारा आ गया 45 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो अब हमें 90 का हमने हाफ़ किया, 45 आ गया, ठीक है। अब 90 का हाफ़ किया तो 45 डिग्री एंगल बन गया। अब 45 का हाफ़ करना, तो 45 का हाफ कैसे होगा, ये हमारा था 45 का पॉइंट, जब हमने डॉटेड में मिलाया था तो ये पॉइंट हमें मिला ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये पॉइंट आ गया 45 का। अब ये 45 का, अगर इसका भी हाफ चाहते हो तो हमें 0.45 लेना है, यानी कि 45 से एक आर्क लगानी है इस तरीके से, और 0 से आर्क लगानी है इस तरीके से, और ये जहाँ कट जाएंगे 45 से आर्क लगाई और 0 से आर्क लगाई इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो दोनों जहाँ आएंगे पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये बन गया। चलिए अब ये आ गया, देखो पहले 90 था, ये हमारा पॉइंट कौन सा था बच्चों, 90, 0 और 90 के बीच में कौन सा बना, 45, फिर 0 45 के बीच में कौन सा बना, 22.5, इसका नाम है 22.5 डिग्री। तो ये था 22.5 डिग्री क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं 22.5 ना बनाऊं, मुझे 45 बनाना है, 45 तो कैसे बनेगा, 0 और 90 के बीच में आप बना सकते हो। तो ये थी आज तक की वीडियो बच्चों, ठीक है। आज के इस पार्ट में आपको इस एक्सरसाइज के ऐसे ही करने हैं, ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना, ठीक है भाई, आपको क्या क्या चाहिए, प्रकार, स्केल, अपना इरेजर, शॉर्पनर, अगर कोई गलती हो जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।